महाराज उत्तानपाद पूरे जनवन में घूमते रहे, लेकिन जब कोई भी शिकार नहीं मिली तो महाराज उत्तानपाद सोचने लगे चलो वापस लौट चलते हैं घर के लिए। पूरा दिन हो गया, शिकार नहीं मिली। ये सोचकर महाराज उत्तानपाद घर में जब वापस लौट के आए तो महाराज उत्तानपाद को देर हो गई। देर होने के कारण महलों के दरवाजे लग गए। महारानी सुरुचि भी सो गई और महलों की दासियां भी सो गई। महाराज उत्तानपाद जब अपने घर में पहुंचे तो गेट को बजा रहे, सुरुचि महारानी गेट खोलो। अरे कैसे देश की महारानी भी सो गई। आहा, लेकिन जो महारानी सुरुचि थी वो तो सो रही है। क्यों?
महाराज कान पात गेट को बजा रहे, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। और जब किसी ने नहीं सुना तो महाराज उत्तान पात सोचे चलो कोई बात नहीं है, हम तो का तो सो खूब सो, भगवान करे तो जिंदगी भर सोती रही है, कोई बात ना। हमारी एक रानी और है, आज हम उसके पास चलते हैं। जब महाराज उत्तान पात को सुनीति का ध्यान आया, जब ध्यान जब ध्यान आयो है, घोड़ा आयो है। महाराज उत्तान पात को जब बड़ी रानी सुनीति का ध्यान आया तो बोले कोई बात नहीं है, हम तो कहा तुम जिंदगी भर सोती रही हो, चलो मेरी बड़ी रानी है सुनीति, आज उसके पास चलते हैं। महाराज रात के अंधकार में चल दिए, महारानी सुनीति के पास के लिए चलते हुए जा रहे। इधर से जब महारानी सुनीति ने देखा कि महाराज उत्तान पात आ रहे, बड़ा खुश हुई। और जब खुश हुई तो महाराज उत्तान पात में जब दूर से देखा तो एक बात सोचने लगी, महलों से नीचे उतर के आई और महाराज उत्तान पात को पकड़ के ले जा रहे हैं। आहा, अरे रास्ता रास्ता चलती रास्ता रास्ता चलती बुलाई पकड़ी अंगुलियां भगवान में को गई थी दीवार भैया पापे पुराई लगे भरता
सैया करियो ना करियो पाई मेरो करमई छोड़ो भैया समझी अरे विपत्ति और विपत्ति में बैल कलारे भैया और जाती है सड़क वाले कन्हैया के लीला समझ में नवेरा कन्हैया हाथ मत पति गिरता है, पति को चाहती है, कब तक चाहती है। अरे प्रेम जब ही धर्म जोड़ी बराबर देखा होगा अगर भैया लोग कमा जाए और कमाए कि भगवान की दुआ से 5 महीना बाहर रहा 17,000 तो ही जाते और जब लौट के आए जेब में जा तुम देखते इतनी को सोती जब लौट के आइए तो अम्मा तो मोबाइल देते तुम लुआ थक तो नहीं लो लेकिन पत्नी जीव जब तक कुछ बहुत सेवा हो बिना मांगे पानी दिए बिना मांगे रोटी दिए गोड़ दावती दिए एक बात का दीजिए चाहे तुम्हें पता हम तो स्त्री
बताएगा जब से तुम्हारे घरे आए मेरे चोला देखो शरीर देखो वहीं तो वैसी है थी सीता जैसी चमकती थी लेकिन अब कजमत गुम जो जब से कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि महाराज पति दुखी है लेकिन पत्नी आराम से मौज मस्ती कर रही हम और आप यहाँ तो रोज खेलते, आज चलो पिताजी के दरवाजे पर चलते हैं, पिताजी का दरबार लगा बहुत चल के खेलेंगे। जब उत्तम ने कहा ऐसा करो वो चलते हैं जहाँ पर पिताजी की सभा लगी है वहां पर आज खेलेंगे चल के। बोले कोई बात नहीं भैया, अगर ऐसे अच्छा है तो चलो।
ध्रुव और उत्तम दोनों पहुंच गए। दूर से देखा महाराज उत्तानपाद ने कि हमारे बालक आ रहे, तो एक बात सोचने लगे कि हम उत्तम को तो रोजाना गोदी में लेते, ध्रुव आज पहली बार आए, तो सोचा ध्रुव को आज गोदी में बैठा लेते। महाराज ने ध्रुव को टेरा और अपनी गोदी में बैठा लिया। जब गोदी में बैठा लिया हौले बात पूछने लगे, लेकिन महाराज उसी सभा में एक चुगला करू रहे और देखो महाराज चुगला की कुछ नहीं को। आजकल गांव मोहल्ला में, गली में, घर में चुगला आजकल बहुत हुई है। पैसों एक चुगला खड़ोरे महाराज की सभा में। सोचने लगा आज तो बहुत बढ़िया मौका, चलो महारानी से कहेंगे जाके कि महाराज ने तुम्हारे बेटे को उठा के गोदी से निकाल दिया, लेकिन ध्रुव को बैठा लिया। चुगला महाराज खड़ा रहे, कि चुगला चूकत है नहीं चुगला चूकत है नहीं चाहे रो
चला है वो चुगला वहां से भागता हुआ गया महारानी के पास। एक बात कही महारानी, अरे तुम यहाँ आराम से लेटी हो, बैठना था तो मेरी बात सुन। महारानी बोली, अगर तुझे महाराज की गोदी में ही बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेता। अगर तूने भगवान का भजन किया होता तो शायद तू मेरी कोख से जन्म ले लेता। महाराज उत्तान पद कुछ भी नहीं कह पाए। ध्रुव वहां से रोते हुए चले आए। इधर जब रोते हुए आए तो सुनीति ने देखा कि ध्रुव रो रहे हैं, तो एक बात पूछने लगे, लाल क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, तुम्हें किसने मारा है? कि मौत किया के लाला कन्हैया महारानी पूछ रही, मेरे लाल तुमने किसका क्या बिगाड़ा, तुम कहाँ गए थे? ध्रुव बोले, माँ हम तो उत्तम भैया के साथ पिताजी के दरबार में गए थे, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। लेकिन सुनीति बोली, रो काय खुले बेटा, ये बताओ। तो महाराज ध्रुव रो रहे हैं और रोते रोते को बात कह रहे, माँ मेरी बात सुनो, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है।
दोनों बोले माँ हमें किसी ने नहीं मारा, केवल हमें मौसी ने मारा है। सुनीति आगे बड़ी बोली मेरे लाल तुम मौसी के मारने का दुख कर रहे हो, पागल हो। मौसी और माँ में क्या अंतर है? मौसी के मारने का दुख नहीं करते बेटा, मौसी तो माँ समान है। देखो महाराज कितनी सुंदर बात की सुनीति ने कि मौसी तो माँ के समान है, कभी मौसी के मारने का दुख नहीं करते। कोई गुरु नजर नहीं
माँ चाहे बच्चे को उस रंग में रंग सकती है, लेकिन आजकल देखा जाए तो ऐसी माँ तो नहीं बेचार ने खुद नहीं अपना शरीर को यार रहो। आजकल के लापा ये परी फैशन रह गया शौकीन को केवल अपनी कोठरी सजाने का, श्रृंगार चित्र के बनाने का और फिल्मी गाना गाने का। फूवर नार नहाए न धोवे, बात बात आंसू ढरकावे। वो क्या बच्चों का भविष्य बनाए जिन्हें अपने शरीर का खुद ध्यान नहीं है? एक गीत गाया करते थे हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी के बड़े भ्राता, क्या कौन से के पता? तुम हंसती मसाई का घर पे फूटिए बात सवेरे के 12 बज जाते कोई नहीं, कोई चिंता ना है? और भगवान की तरह से उठी हुई कैसी मेहर होगी, भगवान की खुली गई आंख तो जो उठी गई तो सबसे पहले काम क्या करते हैं पता है महाराज क्या? और बात में बच्चन मारे
सुनीति बोली ऐसा करो ध्रुव, तुम समय से भूखे खाना नहीं खाया है, तुम खाना खा लो, सब्जी मांग के ला रहे कहीं से। ध्रुव बोले माँ पहले अच्छे रास्ता पर चलाने के बाद हमें भटकाना चाहती हो, खाना तुम खाओ, अब हम खाना नहीं खाएंगे, अब पिताजी के पास जाएंगे। बन में ध्रुव किसी की बात नहीं मार रहे, सुनीति रो रही है लेकिन ध्रुव नहीं मार रहे। ध्रुव चल दिए। एक बात कही माँ, हम बन के लिए तो जा रहे हैं लेकिन मेरी एक बात याद रखना। क्या? सुनीति समझ आ रही है लेकिन ध्रुव ने किसी की बात नहीं मानी। चले हैं वन के लिए। इधर महाराज उत्तानपाद को पता चला कि ध्रुव वन के लिए जा रहे, तो अपने मंत्री को भेजा ऐसा करो ध्रुव से कहो जाकर कि आज के बाद तुम्हें सब्जी के साथ खाना मिलेगा, वन में ना जाओ। नौकर आया, बोला ध्रुव महाराज का कहना है आज तक तुम सूखी रोटी खाते थे, आज के बाद तुम्हें सब्जी के साथ खाना मिलेगा लेकिन भजन करने के लिए वन में ना जाओ। ध्रुव बोले नहीं, कह देना जाकर, अब ध्रुव नहीं रुकेंगे। फिर मंत्री को भेजा ऐसा कहो जाके कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें आधा राज्य दे देंगे लेकिन वन में ना जाओ। ध्रुव के पास नौकर पहुंचा, एक बात कही ध्रुव, अरे भाई तुम्हारे पिताजी ने भेजा, ये कह रहे हैं कि हम ध्रुव को अपना आधा राज्य दे देंगे लेकिन वन में भजन करने के लिए ना जाए। ध्रुव सोच लगे, बारे प्रभु तुम्हारे नाम में बड़ा शक्ति है, अभी तो घर से बाहर भी नहीं निकल पाए तब तक आधा राज्य मिलने लगा, अगर कहीं वन में भजन कर लिया तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा। कह दो जाके अब नहीं मानेंगे, हम लोग भजन करने के लिए जाएंगे। मंत्री फिर भाग के गया, बोले महाराज ध्रुव ने मना कर दिया, किसी की भी बात नहीं मान रहे। बोले कह दो जाके पूरा राज्य देने के लिए तैयार है, लेकिन ध्रुव ने फिर भी इनकार कर दिया कि हम राज्य नहीं लेंगे, राज्य खुद संभालो, हम तो केवल भगवान का नाम लेंगे वन में जाकर। अब एक लाइन का कीर्तन बोले सभी भक्त तालियों के साथ। क्यों डाली और बले माला क्यों डाली, क्यों डाली माला क्यों डाली।
बैठ जाओ हाथ जरूर होने वाले ना जो कहाँ गए बनना है का पूरे Oh,
तपस्या की, ब्रह्मांड हिलने लगा। तो लक्ष्मी माँ बोली भगवान क्यों नहीं इस बच्चे को दर्शन दे देते हो, क्यों परेशान करे हो। बार बार कहने के बाद भगवान ने ध्रुव के सामने जाकर दर्शन दिए। आवाज लगा रहे हैं ध्रुव आंखें खोलो, हम तुम्हारे सामने खड़े। लेकिन ध्रुव किसी की भी बात नहीं सुन रहे। भगवान ने जो ध्रुव भगवान की तस्वीर दिल में समाये बैठे थे, उस तस्वीर को ही खींच लिया। वो जो तस्वीर को खींचा तो ध्रुव आए, भगवान के धरती पर गिरना चाहे, लेकिन भगवान ने गोदी में साथ लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जब भगवान ने ध्रुव को गोदी में उठाया, एक बात कही, ध्रुव भाई क्या मांगना चाहते हो, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न है, तुम कुछ मांगो। ध्रुव बोले प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल तुम्हारे दर्शन होने में इतना ही काफी है। अब एक काम करो, हमें अपनी शरण में ले लो। भगवान बोले कोई बात नहीं ध्रुव, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है, तुम कुछ मांगना चाहो तो मांग सकते हो। ध्रुव बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने जो देवताओं से जगह छुपा के रखी थी, ऐरावत को बुलवाया और कहा ऐसा करो हमारे भक्त को इस पर बैठा के उसके गांव तक छोड़ के आओ। ध्रुव को बैठा के ले जा रहे हैं, लेकिन जब गांव से बाहर पहुंचे तो गांव के लोग सोचने लगे चलो भगवान के दर्शन तो नहीं हुए, चलो भगवान के भक्त के ही दर्शन करके आते हैं। तो गांव के लोगों आगे ध्रुव ने देखा कि हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग पैदल चल रहे हैं, हम इस पर बैठ के जा रहे हैं, शोभा नहीं दे रहा है। देखो 5 साल का बालक, उसके अंदर सभ्यता कितना महाराज, सोच रहा है कि हम ऊपर जा रहे हैं लेकिन हमारे बुजुर्ग लोग पैदल जा रहे हैं। तो कहा ऐसा करो भैया हमें भी धरती पर उतारो। इधर जब सूरज जी को पता चला कि ध्रुव भगवान के दर्शन करके वापस आ रहे थे, बात कही दासू ऐसा करो इस महल के सब दरवाजे लगवा दो, ध्रुव आ ना पाए। दासी बोली महारानी तब तुम चैन ले दो बेचारे दुखिया को, अब क्या करे। लेकिन ध्रुव अपने माँ की तरफ तो नहीं, लेकिन मौसी की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोगों ने पूछा ध्रुव पागल हो, तुम्हारी मौसी ने तुम्हें इतने दुख दिए, परेशान किया, मारा, और तुम उसी के पास जा रहे हो। तो ध्रुव बोले पागल हो, अगर शायद हमारी मौसी हमें ना मारती तो शायद भगवान के दर्शन न होते। और ये बात सच है महाराज, अगर भगवान सबको सर्व सुख दे दे तो भगवान का नाम तो कोई लेगा नहीं। क्यों कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख पाए कोई। अगर 4 दिन के लिए सुख दे दो तो चैन नहीं लेने बेकार दुखिया को। अब ध्रुव जा रहे हैं अपने मौसी के घर के लिए, दरवाजा बजा रहे हैं, भाई लगा रहे हैं मौसी। और भाई
इसमें तो कभी नहीं है क्यों? अरे प्रेम बुरी जंजीर पीर जाए झूठ मत मानो। अरे प्रेम बुरी जंजीर पीर जाए झूठ मत मानो। जब आए आए जानो। अरे हमें साथ लगते तरह उस कुबेर की लड़की ने उत्तर से ये कहा कि अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे
जैसे ही ध्रुव को पता चला कि कुबेर ने उत्तम को मार दिया तो तलवार लेके भागे, लेकिन भगवान ने रोक लिया। बोले ध्रुव पागल हो, उसकी गलती थी तुम्हारे भाई की, उसने उसकी लड़की से हित किया, प्रेम किया, इसलिए मारा गया। पराई स्त्री के चक्कर में अगर ये काम करता नहीं तो शायद ये मरता नहीं। लेकिन एक कवि कल्पना करता है कि पराई स्त्री और जहर की पुड़िया महाराज एक समान होती है? अरे परा नारी की प्रीति भूषणी पपनी आजकल लोग ये कहते हैं कि हमने उससे प्रेम किया, प्यार दिया। आजकल के प्यार के नाम पर इंसान धोखा दे रहा है।
प्यार तो ही रांझे ने किया था, लैला मजनू ने किया था, लेकिन अंत में कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। तो हमारी तुम्हारी और आज क्या जो प्यार करोगे, आजकल प्यार नहीं है, सब तो रुका है। समझ आ रहा है? कोई बात नहीं, उसने गलत काम किया इसलिए मारा गया है? आजकल तो केवल मतलब का व्यवहार चल रहा है, मतलब के यार है, मतलब के दोस्त हैं। अगर तुम्हारे पास में पैसा है तो हजारों रिश्तेदार है, यानी आजकल मतलब भाई का दुश्मन भाई है केवल अपने मतलब में। अगर अपना काम नहीं कर रहा है तो मेरा भाई मर जाए, क्योंकि मतलब मेरा है। भगवान में समझ आए ना, धर्म पागल मत बनो। उसके ने गलती की थी इसलिए वो मारा गया। अब इससे आगे देखेंगे कल एक लाइन का कीर्तन बोलेंगे सभी भक्त तालियों के साथ, उसके बाद देखेंगे भगवान की आरती। कल प्रभु राम का अवतार होगा और सीता स्वयं तक आपके यहाँ कथा चलेगी। अब एक लाइन का कीर्तन बोलेंगे सभी भक्त तालियों के साथ। Oh,
और ध्यान दें, आपके यहाँ पर जो वीडियो बन रही है वो देखने को मिलेगी छवि यादव मैनपुरी स्टूडियो के सौजन्य से, जय माता दी स्टूडियो शरीफपुर के प्रबल सौजन्य से। ये दोनों चैनलों पर आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगी, छवि यादव मैनपुरी, जय माता दी स्टूडियो शरीफपुर। और एक मेरा भी चैनल है मनोज शास्त्री लाइवीटा के नाम पर, उस पर भी आपको यहाँ की वीडियो देखने के लिए मिलेगी। तो जाकर यूट्यूब पर तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर, रोज सांझ को बैठे कदा सुनो कि हम देखो जी काज लगाए बैठे। परीक्षित महाराज खड़े हो जाएंगे, भगवान की आरती